We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. अमेरिका को तो ऐसा ही लगता है कि वो जब चाहेगा मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान में अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। उसके जवाब में जो कुछ ईरान कर सकता है ये संकेत ईरान ने दे दिए हैं। ईरान कह रहा है कि भाई ईरान केवल बचाव नहीं करेगा, मतलब ईरान अटैक भी करेगा। ये बात सुनते ही परेशान हो रहा है कुवैत, परेशान हो रहा है सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ये सब के सब परेशान हो रहे हैं। इन सब के हाथ पांव फूल रहे हैं कि भाई लड़ाई तो ईरान अमेरिका की होगी, लेकिन खतरा हमारे ऊपर भी है। दर्शकों, अमेरिका और इजराइल मिलकर ये बतलाते हैं कि ईरान किसी मच्छर जैसा है या मक्खी जैसा है और उसे मसल दिया जाएगा। अमेरिका को तो ऐसा ही लगता है कि वो जब चाहेगा मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान में अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इस्लामिक रिजीम की तरफ से एक फोटो जारी की गई है जिसमें बीच में बैठे हैं खामनेई, यानी कि इस्लामिक रिजीम के प्रमुख, और दोनों ही तरफ जो बैठे हैं वो आईआरजीसी के लीडर्स बैठे हैं, जनरल्स बैठे हैं, कैप्टन्स बैठे हैं। और उसके पीछे जब आप इन तस्वीरों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो पीछे लगी हैं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स। जी हाँ, वो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरानी आईआरजीसी की कहले रीढ़ की हड्डी है, यानी ईरानियन डेटरेंस की, ईरानियन आंसर कह ले। जब भी कोई जवाबी कार्रवाई ईरान करेगा अपने दुश्मनों पर, तो वो निर्णायक रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला ही होगा। और यही हमला जो है ईरान के दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान और नुकसान पहुंचा सकता है। दर्शकों, याद रखिएगा, इजराइल और ईरान या अमेरिका ईरान के बीच कोई ज़मीनी युद्ध नहीं होने जा रही है, और ये जो युद्ध होगा वो आसमानी युद्ध होगा। यानी अमेरिका अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर स्ट्राइक्स को अंजाम दे सकता है। उसके जवाब में जो कुछ ईरान कर सकता है ये संकेत ईरान ने दे दिए हैं। ईरान की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई है जिसमें खामनेई साहब खिताब कर रहे हैं और पीछे लगे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसका सीधा मतलब है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। अलग अलग रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा, जिसमें 10 से 15 हजार मिसाइलों की बात कही जा रही है। पिछली बार भी, यानी जून जुलाई के महीने में 2025 में जो ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था, उसमें ईरान ने बड़ी मात्रा में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे। आपको ये पता है, इजराइल और ईरान, जैसा मैंने कहा, कि ये पड़ोसी नहीं है, यानी लड़ाई जो होगी वो आसमानी लड़ाई होगी। और ईरान के पास एयरफोर्स अगर देखें, इजराइल का एयरफोर्स देखें, अमेरिका की एयरफोर्स देखें, ईरान के पास एयरफोर्स नाम की फिर कोई चीज़ नहीं है, यानी रास्ता केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला रह जाता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चिता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ये कहा कि मैंने बात कर ली है, और मेरे बात करने के बाद ईरान में जिन लोगों को फांसी देने की बात हो रही थी, अब ईरान में वो फांसी नहीं होगी। Been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping, and there's no plan for executions or an execution or execution. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. आपको पता है ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में कि ईरान में करीब 12,000 लोगों की हत्या कर दी है आईआरजीसी ने, यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी है। ईरान में 50 से ज़्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग नारे लगा रहे हैं, डेथ टू खामनेई। एक ऐसा आंदोलन या दुनिया के कुछ देश जो इसको क्रांति लिख रहे हैं, कुछ देश जो ईरान में नई शुरुआत लिख रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेस, उनके लिहाज से जब ये देखें, ये क्रांति जो कथित क्रांति है शुरू हुई थी महंगाई के मुद्दे पर, शुरू हुई थी गिरते रियाल की कीमतों को लेकर, लेकिन अचानक से ये एंटी रिजीम हो गया और वहाँ सत्ता परिवर्तन के नारे लगाए जाने लगे। अचानक से ईरान का मौजूदा झंडा
जलाया जाने लगा और मांग होने लगी कि ईरान को पुराने झंडे की जरूरत है। इवन ब्रिटेन में, लंदन में ईरानी दूतावास के ऊपर पुराना झंडा हटाकर यह नया वाला झंडा लहरा दिया गया। अमेरिका और इजराइल के खतरे को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, यानी ईरान के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज नहीं जा सकता है। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है। अपने कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस को छोड़कर लगभग ईरानी एयर स्पेस बंद है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें किसी को नहीं पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मिलिट्री से कुछ बातें कही हैं। President Trump has told his national security team that he would want any US military action in Iran to deliver a swift and decisive blow to the regime and not spark a sustained war that dragged on for weeks or months, according to the US official, two people familiar with the discussion and a person close to the White House. प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी टीम को यह कहा है कि ईरान पर ऑपरेशन को लेकर ऐसी स्विफ्ट यानी मक्खन वाला प्लान हमको बताओ जिसमें हम इस्लामिक रिजीम को मैक्सिमम डैमेज कर दें और दूसरा युद्ध के ज्यादा बढ़ने के खतरा ना हो कि युद्ध एक हफ्ते चल गया, 1 महीने चल गया, 2 महीने चल गया, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे प्लान के साथ मेरे पास आओ। इस बात को पुख्ता किया है व्हाइट हाउस से जुड़े एक यूएस ऑफिशियल ने। आगे वही व्यक्ति कहता है इफ ही डज समथिंग ही वांट्स इट टू बी डेफिनेटिव, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कुछ कह दिया है तो वो निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन फिर ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ईरान ये कह रहा है, हेड ऑफ ईरान आर्मी स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ये कह रहा है, if the enemies attempt to commit a miscalculation, they may be confronted with the shift of our doctrine from defensive to offensive. ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर आप इस बार मिसकैलकुलेट करते हैं तो आप हमारे डॉक्ट्रिन को शिफ्ट होते देखेंगे। डॉक्ट्रिन शिफ्ट होने का मतलब यह कि अभी तक ईरान केवल अपना बचाव करता है कि भाई इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा, तो हम बचाव कर रहे हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि भाई इस बार ईरान केवल बचाव नहीं करेगा, इस बार ईरान ऑफेंसिव भी करेगा, मतलब ईरान अटैक भी करेगा। और ये बात सुनते ही जानते हैं कौन कौन परेशान हो रहा है। ये बात सुनते ही परेशान हो रहा है कुवैत, परेशान हो रहा है सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये सब के सब परेशान हो रहे हैं, सब के सब। कारण यह है दोस्त कि ईरान ने यह कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करता है, अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे अंदरूनी हालत का फायदा उठाकर हम पर अटैक करता है, तो फिर हम मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, नाटो के सैन्य अड्डे हैं, पश्चिमी देशों के सैन्य अड्डे हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे। ये सुनते ही मिडिल ईस्ट के जितने इस्लामिक देश हैं, सऊदी अरबिया, अमन, बहरीन, कतर, यूएई, इन सब के हाथ पांव फूल रहे हैं कि भाई लड़ाई तो ईरान अमेरिका की होगी, लेकिन खतरा हमारे ऊपर भी है। क्योंकि क्या है कि ये जो येलो डॉट्स देख रहे हैं या ये ब्लू डॉट्स जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको ये रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो रेड डॉट्स का मतलब ये है यूएस कंट्रोल्ड बेस इन ऑपरेशन, मतलब कि वो बेसेस जहां यूएस जो है 15 साल से अधिक है। 15 साल से अधिक जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं वो आपको रेड डॉट्स में दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यूएस मिलिट्री जो अदर साइट्स पर है, ये जो थोड़े समय के लिए है या फिर लंबे 15 साल से कम समय पर है, वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सऊदी अरबिया में, जॉर्डन में, सीरिया में, इराक में, यहाँ भी इराक में, यहाँ भी सीरिया में। इसके अलावा लेबनान में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर टर्की में नाटो का दिखाई दे रहा है। ये ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली यूएस नेवी का प्रेजेंस है, जो आपको रेड सी में एक रेड वॉरशिप दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहां पर गल्फ ऑफ ओमान में बिल्कुल ईरान बॉर्डर पर, यानी चारों तरफ से अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में।
ईरान कोई अमेरिका तक तो हमला कर नहीं पाएगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल तक जरूर चले जाएंगे और इजराइल को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इजराइल का क्षेत्रफल बेहद कम है। लेकिन फिर अमेरिका को अगर जवाब देना होगा तो कैसे जवाब देगा ईरान? ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल पावर बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही ईरान ये कह रहा है कि हम 24 घंटे के अंदर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, यूरेनियम इनरिचमेंट हमने 90% तक कर लिया है, हम उसको बम में तब्दील कर देंगे अगर हमारे ऊपर हमला होता है तब। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर देश हो गया तो फिर ये पूरे सऊदी अरब से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों के लिए तबाही है। फिर मिडिल ईस्ट में हथियारों को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक तरह का कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन है तो फिर सऊदी अरबिया को लगेगा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, तो ये एक नई कहानी को अंजाम दे देगा। इसीलिए अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि हम अटैक करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी टीम से स्विफ्ट प्लान भेजा है। और दूसरी बात, एक चीज समझिएगा, ईरान क्या करेगा? ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ी मात्रा में है, बड़ी संख्या में है। और अगर जगह जगह आप कहेंगे कि भाई जितने भी मिलिट्री बेसेस होंगे उन पर एयर डिफेंस लगा होगा, थर्ड सिस्टम लगा होगा, इजरायली सिस्टम लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। खेल ये कि अगर मिसाइल सिस्टम में मान लीजिए किसी एक बैटरी में 6 मिसाइल एयर डिफेंस के लगे हैं और सामने वाली टीम ने 12 मिसाइल मार दिया, तो भी 6 ज्यादा है। इसीलिए ईरान के पास जो प्रोग्राम है वो ये कि डिफेंस सिस्टम्स को आउटनंबर्ड कर देना। अगर बड़ी संख्या में ईरान एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगा अमेरिकी बेसिस पर, तो उनका बचना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर चाहे कोई भी सिस्टम लगा लीजिए, आफत है अमेरिका के लिए। और इस पूरे रीजन में जितने मिलिट्री अड्डे आपको दिखाई दे रहे हैं, जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अमेरिका के 40 से 50 हजार सैनिक जो हैं तैनात हैं, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल है। और इसीलिए ईरान से जब लड़ाई होगी और ईरान पर जब अमेरिका अटैक करेगा तो नुकसान केवल अकेले ईरान का नहीं है, ईरान अपने साथ बहुत सारे मुस्लिम देशों को लेके डूब जाएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।